नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज यानी कि 25 जनवरी 2024 को एनसीआईएसएम के द्वारा, और यह जो नोटिफिकेशन है एग्जिट टेस्ट के संबंध में जारी किया गया है। तो एग्जिट टेस्ट के बारे में ऑलरेडी आप सभी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस किस बेस से होगा, इस पर हमने बहुत सारी अपनी वीडियोज जो है बना रखी है। आप सभी अगर उन वीडियो को देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको एग्जिट टेस्ट से संबंधित सारी वीडियोज मिल जाएगी। आज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ एनसीआईएसएम के द्वारा, उसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में डिटेल में करेंगे, और हम आपको पूरा बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो आज जारी हुआ है इसमें किन किन बातों की चर्चा की गई है या किन किन पॉइंट्स को उठाया गया है। तो जैसा कि डेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये 25 जनवरी 2024 यानी कि आज ही रिलीज किया गया है, और यह लिखा गया है जितने भी प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर एएसयू एंड एस कॉलेज यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा और सुवारिकपा के जितने भी कॉलेज हैं उन सबके प्रिंसिपल को, डीन को, डायरेक्टर को ये लिखा गया है। सब्जेक्ट है इसका नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस होता है उसको जारी करने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट, इस संबंध में पूरा लेटर लिखा गया है। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट है, इसमें सबसे पहले इन्होंने बात की है कि सबसे पहली बार एग्जिट टेस्ट का नोटिफिकेशन कब हुआ था। ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस भी किया कि 2021 के दौरान ही जो है इसको नोटिफाई किया गया था। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है सेकंड नंबर पॉइंट में, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 प्रोविजन इन सेक्शन 15(1)(2)(3) states to conduct national exit test for a final year medical undergraduate student। तो उसमें मैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि उस वाले नोटिफिकेशन में था कि फाइनल ईयर में इसको कराने की संभावना बताई गई थी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको इसे देना पड़ेगा, जो उस समय का नोटिफिकेशन था। लेकिन जो अभी नया नोटिफिकेशन आया था, जो दिसंबर 23 में आया था, उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को हम सभी को मिले थे। आप लोग पुराना नोटिफिकेशन जाएं, देखना चाहें तो ऑलरेडी उस पर वीडियो मेरे चैनल पे ही है। अगर और आपका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, जो आयुष्वाणी नाम से ही है, या फिर आप एनसीआईएसएम की वेबसाइट से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो पुराना वाला था 2020 का जो ऐप था। तो इसमें जो है सेकंड नंबर पॉइंट में यही था कि ऑलरेडी नोटिफाई किया गया था 2020 में कि ये होगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिट टेस्ट है। अब जो थर्ड नंबर पॉइंट है जो अभी आया था 2023 में, उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे चर्चा की गई। जो पहला है पॉइंट, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवारिकपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो ये सबको पता है कि कमीशन कराएगा, लेकिन डायरेक्टली कराएगा नहीं कराएगा इस पर अभी संदेह है, क्योंकि उन्होंने लिखा थ्रू ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को वेंडर के रूप में नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, तो वो इसको कराएगा। जो दूसरा पॉइंट है, नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस देने के लिए ही ये जो है एग्जिट टेस्ट कराया जाएगा। और फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। जो थर्ड पॉइंट है, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेज। इसमें मेनली 3 पॉइंट इन्होंने चर्चा किया है। इसी पे आपके जितने भी टेस्ट होंगे, एग्जिट टेस्ट में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको मिलेंगे। पहला है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, अगर आप एज ए डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपकी क्लिनिकल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जो पहला पॉइंट है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी इसमें रखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, ये सबसे ज़्यादा आज के समय में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आए दिन कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो बेहद ही निराशाजनक होती हैं। तो मेडिकल एथिक्स के बारे में जानना और उसका पालन करना दोनों जो है एक चिकित्सक के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जो तीसरा है एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेज। आजकल मेडिको लीगल के भी मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, और उससे संबंधित भी आपका टेस्ट होगा मेडिको लीगल केसेस से संबंधित। जो चौथा है, इसमें टाइम उन्होंने दिया गया है
तो ये साल में 2 बार होगा, एक तो मंथ ऑफ फरवरी एंड दूसरा जो है अगस्त, एवरी ईयर। हर साल फरवरी और अगस्त में ये एग्जिट टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इस नोटिफिकेशन में दिया तो हम आपको बता देते हैं। पहला तो है कि जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं, कंप्लीटेड है, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी एलिजिबिलिटी है वो है कि ऐसे इंटर्न्स जिनकी इंटर्नशिप 9 महीने यानी कि 270 दिन कंप्लीट हो चुकी है। ये 270 दिन काउंट कब करेंगे, तो इसके लिए है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि जो लास्ट डेट होगा फॉर्म सबमिशन का एग्जिट टेस्ट के लिए, उस समय तक उनकी 270 दिन या 9 महीने की इंटर्नशिप पूरी हो जानी चाहिए, तो वो इंटर्न भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉरेन नेशनल्स की भी इसमें बात की गई है कि फॉरेन नेशनल्स whose मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में जो रिकॉग्नाइज्ड हैं फॉरेन नेशनल्स, जहाँ मतलब इस कोर्स की मान्यता है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको सबको देना होगा। विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा एंड सोवा रिक्पा shall not be eligible for enrollment in the state or national register। तो कोई भी ऐसा छात्र, चाहे आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, सोवारिक्पा का हो या सिद्धा मेडिसिन का हो, अगर क्वालिफाई नहीं करता तो उसका एनरोलमेंट स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर में नहीं होगा। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन आपका, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और कितना पासिंग मार्क चाहिए इसके लिए है, स्पष्ट रूप से पिछले वाले नोटिफिकेशन में था कि 50% मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए एग्जिट टेस्ट। तो 50% मार्क्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और खुद को एज ए प्रैक्टिशनर आप लोग को लाइसेंस भी मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने मेंशन किया है, सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न ऑफ योर कॉलेज। तो जो भी नोटिफिकेशन है, इन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इंटर्न हैं, उनमें आप डिसेमिनेट यानी कि आप उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और साथ में ये भी कहा है कि अवॉइड अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस टू द NCISM। जब से एग्जिट टेस्ट का नोटिफिकेशन आया, तब से बहुत से छात्र बार बार NCISM को मेल कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग कि कैसे होगा, कब होगा, किस वजह से लागू होगा। तो इन्होंने साफ साफ मना किया है कि आप सभी छात्रों को बताएं कि वो अननेसेसरी कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस न करें। The procedure of the examination has to be completed by the National Commission for Indian System of Medicine within 3 years from the date on which this act came into force। साथ में उन्होंने किया है कि जब ये एक्ट आया था, यानी कि 2020 में आया था, जो कि पहले ही लाइन में लिखा गया है, 2020 में जब आया था तो उसके आने के 3 साल के बाद जो है, 3 साल के अंदर ही इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर लेना था इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एग्जिट टेस्ट को। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने यही लिखा है कि टू बी कंप्लीटेड बाय द NCISM विद इन 3 ईयर्स। तो जैसा कि 20 में आया था, 23 हो गया, 3 साल लगभग होने वाले हैं, तो इसलिए पूरी की पूरी ऐसी उम्मीद है कि 2024 में ये एग्जिट टेस्ट हो के रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है केवल 2 पेज का था और इसके हर एक पॉइंट पर हमने आप सबको चर्चा कर लिया हमने आपके साथ, और सारे पॉइंट्स को क्लियर भी कर लिया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट से हमको पूछ सकते हैं। और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या जो भी इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन आती है, तो सब हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएंगे। ऑलरेडी उसमें सैकड़ों नोटिफिकेशन पुराने पढ़े हुए हैं।